जब राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तब उसी वक्त समस्तीपुर में एक थानाध्यक्ष नंदकिशोर यादव अपनी फर्ज की खातिर, अपने राज्य के खातिर शहीद हो गए। अपराधियों ने उनके सर में गोली मारा, उनके चेहरे पर गोली मारा। बताया जाता है कि उनके आंख में गोली लगी, लेकिन उसको इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका। उनको बेगूसराय से रेफर किया गया पटना, और बेगूसराय से पटना लाए जाने के क्रम में वे दुनिया छोड़कर चले गए। और उसके बाद उस अनुमंडल में केवल और केवल झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ। जो भी खेल कूद प्रतियोगिता था, डांस वगैरह का प्रतियोगिता था, उन तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि एक पुलिस का जवान अपनी ड्यूटी को निभाते निभाते शहीद हो गया। नंदकिशोर यादव की कहानी हम आपको आगे बताएंगे कि सोमवार की रात को क्या हुआ, जिसके कारण थानाध्यक्ष नंदकिशोर यादव 15 अगस्त के दिन अपने राज्य के लिए शहीद हो गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को पक्की और पूरी करवाने के लिए आया है स्ट्रीट लर्निंग, जहां आपको मिलेगा लाखों सवालों का टेस्ट सीरीज, जिसको बनाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या एग्जाम क्लियर करना बेहद आसान हो जाएगा। टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आप अभी इनके वेबसाइट पर जाइए, जो वेबसाइट है streetlearningedu.com, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, इनका ऐप डाउनलोड कीजिए। अब बीपीएससी की टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए मात्र 699 रुपया लगेगा और बिहार एसआई की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपया में। अधिक जानकारी के लिए आपको जो तमाम जानकारियां स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। समस्तीपुर में आधी रात का वक्त हो चुका था। समस्तीपुर के जो मोहनपुर ओपी के थाना प्रभारी थे नंदकिशोर यादव गश्ती पर निकलते हैं। वे पशु चोरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 पशु चोरों को वो पकड़कर अपने साथ थाने में लेकर आ गए। उन लोगों से पूछताछ हुआ तो उन्होंने बताया कि एक और ग्रुप है जो अभी बाहर पशुओं की चोरी को कर रहा है। भैंसों को चुराते हैं ये लोग, गायों को चुराते हैं। मतलब कि किसानों का जो पशु होता है, उस पशुओं को चुरा कर बेच देते हैं। अब नंदकिशोर यादव भैंस चोरों को, गाय चोरों को पकड़ने के लिए रात लगभग 2 बजे का वक्त हो चुका था, फिर से थाने से बाहर निकलते हैं। जब वे थाने से बाहर जाते हैं, तब जो पशु चोरों का गिरोह था, जो लोग थे, वो पहले से पिकअप लगाकर खड़े थे। जब थानाध्यक्ष नंदकिशोर यादव वहां पर जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तब उनको अंदाजा नहीं होता कि इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये तुरंत बंदूक निकालकर गोली मार देंगे। नंदकिशोर यादव अपनी गाड़ी से उतरते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, तब तक गोली चलती है और नंदकिशोर यादव के सर में आकर गोली लगती है। बताया जाता है कि उनके सर में, उनके आंख में गोली लगी और इसके बाद नंदकिशोर यादव वहीं पर गिर गए। नंदकिशोर यादव को तत्काल वहां के लोकल अस्पताल में लाया गया, वहां से बेगूसराय लाया गया। बेगूसराय से कहा गया कि पटना लेकर जाइए, वरना यह नहीं बचेंगे। अब बेगूसराय से पटना लाने के लिए उनको पूरी की पूरी व्यवस्था की गई और बेगूसराय से पटना लाए जाने के क्रम में वे दुनिया छोड़कर चले गए और शहीद हो गए। अब नंदकिशोर यादव के तमाम जो परिजन हैं, उन परिजनों के लिए सरकार और पुलिस विभाग ने विशेष तौर पर घोषणा किया है कि तमाम पुलिसकर्मी उनको अपने सैलरी का एक हिस्सा देंगे। अब इसके बाद सरकार क्या कह रही है, तो सरकार और प्रशासन कह रही है कि उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उनके बारे में पता चला है कि वो तमाम लोग नालंदा जिले के थे, जो वहां पर जाकर पशु चोरी कर रहे थे और अपना फर्ज निभाते निभाते जो मोहनपुर थाने के थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी दरोगा नंदकिशोर यादव थे, उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। उनकी शहादत हो गई। अब आगे क्या और जानकारी, क्या और अपडेट आता है, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी और जानकारी आएगा, जो भी तमाम अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक हम जनता एक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद।